कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। कल आपको हमने पद्यपीयूषम खंड से वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ पढ़ाया था। आज आपको उसी पद्यपीयूषम का जो तृतीय पाठ है सूक्ति सुधा, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सूक्ति सुधा का मतलब है सूक्तियों का अमृत। सुधा माने होता है अमृत, मतलब अमृत कैसा अमृत है? ये सूक्तियों का है, जो विचारों का, सुंदर विचारों का सूक्तियों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों का कल्याण होता है। उनका जो मानव जीवन है वो कहते हैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है, और मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है, उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना। तो इन सूक्तियों के माध्यम से व्यक्ति सत्कर्म करता हुआ अपने इस मानव जीवन के परम गंतव्य की तरफ बढ़ता है। तो वही ये सूक्ति सुधा है। आप देखेंगे, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। सबसे पहले इस श्लोक के अंतर्गत संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत क्या क्या समाहित है, क्या क्या कवियों ने, विचारकों ने अपने विचारों को समाहित किया है, उसका इसमें चित्रण है। भाषासु मुख्या, संस्कृत भाषा जो है, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने प्रमुख है, मधुरा माने मधुर है, दिव्या माने अलौकिक है, गीर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत। देववाणी संस्कृत जो है भाषाओं में प्रमुख है, मधुर है, दिव्य है। और संस्कृत भाषा से भी ज़्यादा तस्मादि काव्य मधुरम, उससे भी ज़्यादा, भाषा से भी ज़्यादा काव्य मधुरम। संस्कृत भाषा का जो काव्य है वो मधुरम माने मधुर है, और काव्य से भी अधिक लिखा है तस्मादपि, उस काव्य से भी अधिक सुभाषितम माने सुंदर कथन इसके मधुर हैं। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें कवि जो है वो रत्नों की बात कर रहा है कि रत्न क्या है दुनिया में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीण माने तीन, रत्नानि माने रत्न है। कौन कौन? जल अन्नम सुभाषितम। पहला रत्न है जल, कि ऐसा बताया जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं रह सकता है। तो पहला रत्न है जलम, अन्नम। दूसरा रत्न है अन्नम, जिसको खाकर के जीव जो है या मानव जो है जीवित रहता है। और तीसरा रत्न है सुभाषितम। सुभाषितम माने सुंदर कथन, जिनके द्वारा व्यक्ति जो है सत्कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है। मानव जो प्राणी है उसका क्या कर्तव्य है, उसका बोध सुभाषित के द्वारा, सुंदर कथनों के द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर कवि का केवल और केवल मानना है कि दुनिया में सोना चांदी हीरा जवाहरात सब इसकी तुलना में सब व्यर्थ हैं। केवल दो तीन ही रत्न बताए गए जो महत्वपूर्ण हैं, जल, अन्न और सुभाषितम माने सुंदर कथन। लेकिन लिखा मूढ़ई, मूढ़ई माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु, पाषाण माने पत्थर के, खंडेशु माने टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं या रत्न कहते हैं। कहते रत्न तो तीन ही है, जल, अन्न और सुंदर कथन। मूर्ख लोग जो हैं वो कहते पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा देते हैं, रत्न की संज्ञा देते हैं। अगला श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रिया कलहे नवा। कहते काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोदेन माने आमोद प्रमोद से, कालो माने समय, गच्छति माने व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। जो बुद्धिमान लोग हैं
उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र के आमोद प्रमोद में व्यतीत होता है। लेकिन इसमें लिखा मूर्खाणाम, इसके विपरीत मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय किसमें व्यतीत होता है? व्यसनेन, दुर्व्यसनों में, गंदे व्यसन, बीड़ी शराब जुआ स्त्री गमन इत्यादि, ये दुर्व्यसन है, मदिरापान। तो कहते व्यसनेन माने व्यसन के द्वारा, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रिया माने सोने में। भाई सोने का भी एक निश्चित समय होता है, ऐसा नहीं कि दिन रात सोते ही रहो। तो कहते निद्रिया माने सोने में, कलहेन वा, कलहेन माने लड़ाई झंझट में, दूसरों से लड़ना झगड़ना, ये इसमें जो है मूर्ख लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। तो कहा गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आमोद प्रमोद में बीतता है और मूर्खों का समय जो है कहते दुर्व्यसनों में, सोने में और लड़ाई झंझट में बीतता है। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवा। श्लोक जो है कहते श्लोकताम माने प्रशंसा को। श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ये श्लोक ही है। तो कहते श्लोकस्तु श्लोकस्तु माने श्लोक, श्लोकताम माने प्रशंसा को, यात्र माने प्राप्त होते हैं, यत्र माने जहां पर, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, साधवा माने सज्जन पुरुष, जहां पर सज्जन लोग रहते हैं वहां पर श्लोक जो है वो प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। और लकारो लुप्यते तत्र, कहते श्लोक में से वहां पर ला का लोप हो जाता है। कहते हैं समझ में आना चाहिए, लकार श्लोक लिख लें आप, जैसे ये श्लोक है, श्लोक, इसमें लिखा है श्लोक में से ला निकाल दो तो आपका बचेगा शोक। तो कहते हैं लकारो लुप्यते तत्र, श्लोक में से अगर ला निकल जाए तो कहते हैं लकार वो शोक रह जाता है। कहते हैं केवल शोक बचता है, यत्र तिष्ठन्ति असाधवा। हाँ थोड़ी देर बाद, हाँ तो कहते हैं लकारो लुप्यते तत्र, कहते लकार का लोप हो जाता है, यत्र तिष्ठन्ति असाधवा। यत्र माने जहां पर, असाधवा माने सज्जन लोग, वो असाधवा, असाधवा माने दुष्ट लोग रहते हैं। जहां सज्जन रहते हैं वहां श्लोक प्रशंसा को प्राप्त होता है, और जहां पर दुष्ट लोग रहते हैं वहां पर कहते श्लोक का ला लोप हो जाता है, अर्थात शोक ही शोक होता है जहां दुष्ट लोग रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए जहां पर कहते सुख शांति प्राप्त हो। दुष्ट जो होते हैं वो अशांति और दुख इत्यादि के दाता होते, इसलिए ऐसे दाताओं से हमें दूर रहना चाहिए। आगे कहते हैं अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि विब्रवन् प्राप्त याद बुद्ध्यावज्ञानम अपमानंच शाश्वतम। कहते अप्राप्त कालम, बिना मौके के, बिना अवसर के, वचनम माने वचन, बृहस्पति रपि माने जो इन देवताओं के गुरु बृहस्पति भी हैं, ब्रुवन माने बोलते हैं, बिना अवसर देखे, बिना समाज देखे, अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर कुछ उपदेश देते हैं या कुछ बोलते हैं तो प्राप्त यात माने प्राप्त करते हैं बुद्ध्यावज्ञानम, बुद्धि का अवज्ञा तिरस्कार, अपमानंच और अपमानम माने अपमान, शाश्वतम माने हमेशा। कहते हैं अगर देवताओं के गुरु भी बिना अवसर देखे हुए बोलते हैं तो कहते उनको केवल और केवल बुद्धि का तिरस्कार और अपमान ही शाश्वतम माने हमेशा, प्राप्त माने प्राप्त होता है। इसलिए हमें समय परिस्थिति और व्यक्ति को देख करके ही सदा सर्वदा कहते बोलना चाहिए, अन्यथा अगर बेमौसम बरसात हमेशा कहते निंदनीय होती है। इसलिए हमें अवसर के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। आज इस पाठ में इतना ही, आगे कल